मीडिया बंधुओं को इस नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम मुकेश सिंह हुआ। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जिला का प्रधान महासचिव हूँ और मेरी वाइफ श्रीमती सुधा सेन परसौनी खिरोधर पंचायत से मुखिया है वर्तमान में अभी। और जैसा आप लोग को भी जानकारी हुआ होगा कि आज हम लोग जो इस प्रेस आप लोग के माध्यम से कुछ चीज़ें जनता के बीच में भेजने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग इस लोकतंत्र में आप लोग का चौथा स्तंभ है। आप लोग से ही सब लोग को हर चीज़ की जानकारी मिलती है। तो कल हमने एक सोशल मीडिया पर एक भ्रामक खबर देखा कि एक मेरे विरुद्ध जो है सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाया जा रहा है कि हमारे द्वारा मारपीट किया गया। उसका कोई एविडेंस नहीं है, कुछ है नहीं। और अगर आप पिछड़ा कर के लोगों के बीच में एक भ्रामकता फैलाई जा रही है और हमारे खिलाफ जो है थाना में भी एक आवेदन दिया गया है। हालांकि उस पर हमारी थाना प्रभारी से अभी बात नहीं हो पाई है कि एफआईआर हुई नहीं हुई, लेकिन खैर वो अलग मुद्दा है। लेकिन हम लोग आज तक सामाजिक जीवन में, जैसा आप लोग जानते हैं, कई पत्रकार हमारे साथी हैं, सब लोग कई बार हमारे पंचायत का दौरा कर चुके हैं और जानते हैं कि हम लोग जिस पंचायत से हमारी वाइफ मुखिया है, वहाँ हम लोग की जाति की आबादी, जिस जाति से हम लोग आते हैं, उस जाति की आबादी 9 के बराबर है और उसमें सभी जात के लोगों ने मिलकर के हम लोग को मुखिया बनाया, हमारे परिवार के लोगों को मुखिया बनाया। और भरसक हम लोग 5 साल में 4 साल बीतने जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के साथ मिलजुल करके हम लोगों ने काम करने का काम किया, सब लोगों को मान सम्मान देने का काम किया। तो उनका जो जिन्होंने भी ये आरोप लगाया, उनका आरोप बिल्कुल निराधार है। पंचायत के किसी भी लोगों तक ये बात अगर जाती है तो ये हास्यास्पद वाली बात होगी। और मैं आप लोग के सामने ये कहता हूँ कि कोई भी एक व्यक्ति, 11,000 वोटर है मेरे पंचायत में, 11,500, कोई एक व्यक्ति भी उठ करके खड़ा होकर के कह देगा कि हम लोग उनके दरवाजे पर गए, हम लोग को मान सम्मान नहीं मिला, या किसी काम के लिए गए जो उचित काम है, जो मतलब कानून के दायरे में आता है, अगर उस काम के लिए हम लोग गए तो हम लोग का काम नहीं हो पाया, तो मैं आज ही अपने वाइफ से इस्तीफ़ा दिलवा दूंगा। उस परिस्थिति में हमें बहुत आघात लगा कि हम लोग के जैसे लोग को, एक प्रतिष्ठित लोगों को मतलब इस तरह का घिनौना जो है सो वीडियो डाल करके हमारे मान सम्मान के ऊपर काफ़ी ठेस पहुंचा है और इससे हम काफ़ी दुखी हैं, मर्माहत है। और इसलिए आज हम आप लोग के बीच में आए हैं कि हमारी बात को भी आप लोग उचित प्लेटफॉर्म पर ले जा करके इस चीज़ को चलाएं। हम लोग एक सम्मानित पद पर हैं, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के होते हुए हमारे परिवार से जनप्रतिनिधि के रूप में लोग काम कर रहे हैं। और हम जिस पंचायत से आते हैं, हम चाहेंगे कि आप सभी मीडिया साथी हैं, जहाँ का जिस जगह का वो घटना का जो जिक्र उन्होंने किया है, उस जगह पर भी जा कर के वहाँ के लोगों से, चूँकि वो बीच गांव में पड़ता है, तो वहाँ के लोगों से भी आप पूछ सकते हैं कि हमारे द्वारा जो दिया जा रहा बयान है ये गलत है कि ये सही है। किसी पर झूठा आरोप लगा देना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको साबित करके दिखा दे तो मैं उनको एहसानमंद रहूँगा। और ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो हमारे गांव का छोटा लड़का है, चुनाव होता है, चुनाव में लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, विरोध करते हैं। आप लोग उनसे भी पूछिएगा, उनका भी जो राशन कार्ड बना हुआ है, उनको भी राशन कार्ड मेरे ही द्वारा बनवा करके दिया गया है। और उस समय जब हम मुखिया नहीं थे तब, उसके बावजूद भी उन लोगों ने वोट में हमारे साथ क्या किया नहीं किया, वो हमारे लिए सब जनता बराबर है। जो दिया वो भी हमारे लिए है, नहीं दिया वो भी हमारे लिए है। तो इस सब तरह की समस्या को आप लोग के बीच रखने के लिए हम आप लोग के बीच में आज आए हैं। अगर आप लोग को कोई सवाल है तो आप हमसे ले सकते हैं। उस दिन हुआ क्या था, पूरा क्या मामला? देखिए, एक स्कूल का मामला था। हमारे पंचायत भवन के ठीक सामने जो है सो एक स्कूल है, स्कूल का मामला था। स्कूल में मास्टर साहब एक बिल्डिंग को तुड़वा रहे हैं। कुछ जनता वहाँ से हमारे यहाँ आए पंचायत सरकार भवन में, पंचायत सरकार भवन अभी मेरे यहाँ नहीं बना हुआ है। कुछ लोगों ने कहा कि मुखिया जी देखिए ऐसे ऐसे जो है सो मास्टर साहब बिल्डिंग को तुड़वा रहे हैं और कुछ बुक्स वगैरह लाद करके ले जा रहे हैं। हम वहाँ गए, हमने पाया कि जो बुक्स जो है, मास्टर साहब से हम पूछे जो मास्टर साहब कहाँ ले जा रहे हैं किताब को,
तो कहे कि हम लोग को विभाग का आदेश आया हुआ है कि जो कचरा टाइप का है, जैसे कुछ पुराने बुक्स है जिसको हम लोग विद्यार्थी पास कर जाते हैं, उनको नए बुक्स देते हैं और पुराने बुक्स उनसे हम वापस ले लेते हैं, उस बुक्स को बेचने के लिए हम लोग ले जा रहे हैं। हम बोले इसका कोई आदेश है आपके पास? उन्होंने कहा कि ना, हम लोग के पास विभाग का ही के पाठक जब थे तो उनके द्वारा ही हमको आदेश प्राप्त है, उसी आलोक में हम लोग बेच रहे हैं। उसके बाद कुछ ग्रामीण आ गए और हमारे पंचायत भवन में भी एक KYC का काम किसान लोगों का चल रहा था, तो हम अपना इतना कह करके हम इधर चले आए अपने पंचायत भवन में काम करने के लिए। अब उसके बाद उनके साथ क्या हुआ नहीं हुआ, वो कब आए नहीं आए, हमने उनको देखा भी नहीं। अगर हमारे साथ उनका कोई भगझक है, कोई बात है, तो उनका अगर उनके पास वीडियो है, साक्ष्य है, तो लोगों के साथ उपलब्ध करावे। उनका भी घर उसी पंचायत में है? मेरे गांव में है, मेरे घर के ठीक सामने है। अच्छा, तो उसका घर आपके सामने है जी। क्या लग रहा है, आपके प्रतिष्ठा को हनन करने का प्रयास किया गया, मानहानि का मुकदमा करेंगे? अब बिल्कुल हम करेंगे। आप लोग के बाद हम जाएंगे, थाना प्रभारी से मिलेंगे। सोशल मीडिया पर इस तरह का गलत अफवाह फैलाना, बार बार जैसा हम आपको बता दें, परसों मेरे दरवाजे पर कैंप लगा हुआ था। आप लोग जानते हैं कि किसान को और फार्मर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 6 से 9 कैंप का आयोजन किया गया था और 10-11 पंचायत भवन में करना था। तो हमारे घर पर कैंप लगा हुआ था, मेरे दरवाजे पर जा कर के, अब उसको क्या एलर्जी है नहीं है आप पूछ सकते हैं हमारे किसान सलाहकार से या जो कोऑर्डिनेटर है राजीव जी, उनसे। उनको घर पर जा कर के, हमारे घर पर जा कर के बेइज्जत किए। और वही लगता है कि जो वही खुन्नस वो कल पंचायत भवन में लगा हुआ था, बार बार वो कुछ पदाधिकारियों से, कर्मचारियों से डिमांड करते रहते हैं। अब वो पंचायत का जो कर्मचारी है, किरानी है, वो तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करेगा तब जा कर के किसी को कुछ सबमिट करेगा। तो इस तरह का खेला वो खेलते रहते हैं जिसको पूर्ति करने में हम लोग असमर्थ हैं। आप मेरे पंचायत में जा सकते हैं, कई साथी इसमें गए हैं, जो कोई इस 4 साल में अगर आरोप लगा देगा कि मैं मुखिया जी को 5 रुपया दे करके किसी आवेदन पर सिग्नेचर करवाया हूँ या 5 रुपया मुखिया जी द्वारा हमसे प्रधानमंत्री आवास में लिया गया है, तो मैं आज आप लोग के सामने वादा करता हूं कि कल के कल मैं इस्तीफा करा दूंगा अपनी पत्नी से। तो उस परिस्थिति में जब हम लोग साफ सुथरे छवि के लोग हैं, तो हम लोग किसी को कहां से कुछ कर सकते हैं? मतलब सोशल मीडिया के जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, वो सोशल मीडिया के सभी साथी ऐसा नहीं करते हैं। वो जो है वो अब कहाँ से क्या चलाते हैं, कौन सा चैनल है, कहाँ से वो मास कम्युनिकेशन किए हुए हैं, क्या पढ़ाई किए हुए, लिखाई की, तो वही बताएंगे। लेकिन इस तरह का वो बराबर दबदबा बनाए रहते हैं कि हमको कुछ उसमें से होना चाहिए। कौन तो बोलता है? वो है, अब कौन सा चैनल है वो हम तो जानते भी नहीं नाम है। क्या है? नाम बिट्टू राउत है, वो शायद खबर सीतामढ़ी ऐसे करके कुछ है नाम अपना। कहाँ का है, किस जगह का? उनके घर के वो पास? मेरे घर के सामने का है, रमनी गांव का है, परसौनी खीरोधर क्या पंचायत लग रहा है, पड़ता है। चुनावी रंजिश को निकाला जा रहा है क्या? हाँ, ये भी हो सकता है। चुनाव का समय है तो अभी तो बहुत सारे लोग इस तरह का काम करेंगे। इसी साल लेकिन चुनाव होने हमको वाला है। लगता है कि जनता के सामने सब नतमस्तक हो जाएंगे, जनता के सामने सबको झुकना पड़ता है और फैसला जनता करती है, फैसला जनता को करना है। कल अभी तो हम हैं, हमारी वाइफ वहाँ से वर्तमान मुखिया है, कल हमारा सीट होगा, जनरल होगा, तब तो हम लड़ पाएंगे। अब कल के भरोसे आज तो हम काम नहीं छोड़ देंगे, इसलिए काम करना मेरी जिम्मेवारी है। 5 साल तक का सहयोग, 5 साल के लिए लोगों ने समय दिया है, 5 साल तक ईमानदारी पूर्वक काम करना है। आगे अगर मेरा सीट रहेगा तो निश्चित रूप से जनता के बीच में जाऊंगा और काम के आधार पर वोट मांगूंगा।